नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि रागे गरीबी। 1991 से कांग्रेस चुनाव लड़ती रही और कांग्रेस हर बार देश से गरीबी हटाओ का नारा लगाती रही। 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस इसी मुद्दे पर अटकी हुई है। जहां एक तरफ आज मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान होने वाला है 7 मई को, और तीसरे चरण के मतदान के लिए पहली बार प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश दौरा हुआ, और वह भी हुआ है मुरैना सीट पर। मुरैना सीट पर जहां देखा जा रहा है कि दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन तीसरे प्रत्याशी के कारण यहां त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने मिल सकता है। हालांकि उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, वहां पर थोड़ा लेट पहुंची अपने कार्यक्रम में, और उन्होंने लेट पहुंचने पर जनता से माफी भी मांगी है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है हिंदू धर्म की सीख पर आधारित है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और हिंदी की बात करती है, हिंदुस्तान की बात करती है, आज मुरैना में प्रियंका गांधी ने भी यही बात कही कि कांग्रेस हिंदू धर्म की सीख पर आधारित है। उन्होंने कहा कि मोदी के कार्यकाल में गरीबी बढ़ी है और मोदी सरकार अमीरों की सरकार है। अमीरों का लाखों का टैक्स माफ कर देती है, उनका कर्ज माफ कर देती है, गरीबों की नहीं सुनती है। जहां एक तरफ बात कही जा रही है प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर के, सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि उनके इस दौरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि जहां जहां प्रियंका गांधी जाती हैं वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। यही कुछ दिन पहले राहुल गांधी के परिदृश्य में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही थी कि राहुल जहां से गुजरे कांग्रेस वहां से गुजर गई। आइए पहले सुनते हैं कि क्या वक्तव्य हुए हैं, वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं, प्रियंका गांधी ने क्या कहा, फिर इस विषय पर हम चर्चा भी करते हैं। प्रियंका जी बरेली चली जाए, अमेठी चली जाए, वहां भी गई थी, क्या हो गया? सुपड़ा साफ हो गया। तो उनके आने से और इससे यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ता। कांग्रेस केवल फूट डालो राज करो, आज भी वही इनके खून में, वही अंग्रेजों के जीन्स आज भी हैं, वो यही काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। मध्य प्रदेश की जनता ने ठान लिया है 29 की 29 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में इस बार मध्य प्रदेश की जनता देगी। मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है। मोदी जी से के मुंह से अगर किसी एक जने ने ये शब्द बेरोजगारी सुना हो तो हाथ उठाओ, या फिर सत्ता इतनी हो गई है और मीडिया का अपार समर्थन है, खरबपतियों का अपार पैसा धन है कि जनता से कट चुके हैं। और भाइयों और बहनों, ये होता है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी जनता से कट चुकी है, भाजपा के नेता जनता से कट चुके हैं, लेकिन जनता क्या कह रही है? यहां प्रियंका गांधी जो आरोप लगा रही हैं, और साथ ही जो बात वीडी शर्मा कह रहे हैं कि जहां प्रियंका जाती हैं वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। इन बातों से सियासी गलियारों में जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल जी हैं। आनंद जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ हैं। विलक्षण जी, आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगा। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जहां जाती हैं वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं, उन्होंने राहुल गांधी के परिदृश्य में बात कही थी कि राहुल जहां से गुजरे कांग्रेस वहां से गुजर गई। इस तरह की जब बयानबाजी आती है तब कांग्रेस की ओर से इसका पलटवार नहीं आ पाता है। देखिए, न तो हम उस हल्की मानसिकता में जाते हैं जी, न ऐसे बयानों में हम ध्यान रखते हैं। हमारा जो विपक्ष की हमारी भूमिका है, हम जनता के मुद्दों पे बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि दूसरों के घरों में देखना, दूसरों के भाषण को सुनना, और दूसरों पे प्रतिक्रिया देना। ये इनका कार्य है, क्योंकि अभी इनके पास कोई काम है नहीं। तो हमारा कहना है, हम तो जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा जनता के मुद्दों की बात करते हैं। चाहे सुपड़ा साफ हो, चाहे हम घर बैठ जाए, पर हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये हमारी कांग्रेस की विचारधारा है, और हम कई वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता हमारी भगवान है, अगर वो हमें बाहर भी रखती है उसके बाद भी हम जनता के मुद्दों के लिए लड़ना हमारा सिद्धांत है। ये कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है। हमारे लिए सत्ता सर्वोपरि नहीं है, हमारे लिए सेवा सर्वोपरि है।
अच्छा, क्योंकि ये बात तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि 60 साल शासन के रहे और 10 साल सेवा काल के रहे हैं। हालांकि वापस आता हूं आपके पास इसी विषय का, लेकिन अभी गुंजन जी आपके पास आना चाहूंगा। बात हुई जैसे कि आनंद जी कह रहे हैं कि हम किसी के भाषण नहीं सुनते, उस पर पलटवार नहीं करते और उतनी छोटी मानसिकता नहीं रखते हैं। तो जैसा कि वी डी शर्मा जी ने कहा है कि प्रियंका गांधी जहां जाती हैं, जैसे उन्होंने बरेली का उदाहरण दिया वी डी शर्मा जी ने, और भी जगहों का उल्लेख किया, और वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जहां जाती है वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी क्या इसी से मजबूत हो रही है? प्रियंका जी, आपके हैंडसेट पर म्यूट का ऑप्शन शायद ऑन हो गया, उसे ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। गुंजन जी, अभी मेरी आवाज? हाँ गुंजन जी अब आ रही है, गुंजन जी आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिए। देखिए, बात प्रियंका गांधी जी की कर लें, राहुल गांधी जी की कर लें, या कांग्रेस के अब किसी भी नेता की कर लें जी, कांग्रेस का वो हाल हो चुका है कि कांग्रेस का अब अस्तित्व नहीं बचा है, कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं बचा है, कांग्रेस के पास नेता नहीं बचे हैं, नीति नहीं बची है, और नियत कांग्रेस की देखिए कभी थी नहीं। उनको तो प्रत्याशी भी आपने ले लिए। जी सूरज जी, मेरी बात एक जी पूरी होने दीजिए, मैं बिल्कुल आपका कुछ पैसे सवाल लेती हूँ जी। जहां जिस पार्टी ने, आप बताएं, ये मुझे आप कांग्रेस के आज जो प्रवक्ता बैठे हैं तो वो इसका जवाब दें कि जिस पार्टी के पास 55-60 वर्ष थे, इसने देश के ऊपर राज्य किया, सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, क्या किया इन्होंने? गरीबी हटाओ तो इनको बात ही नहीं करना चाहिए। 10 वर्ष के कार्यकाल की ये सारी बातें करते हैं, लेकिन 2014 से पहले की ये बात क्यों नहीं करते हैं? हाँ। 10 वर्षों में जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो देश का पूरा रूपरेखा नरेंद्र मोदी जी ने डंका पूरी दुनिया के सामने बजा पाया है, ये बात जनता पार्टी की सरकार की ताकत दिखाती है। हाँ। 2014 से पहले आर्थिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो हम 11वें नंबर पे थे। मात्र 10 वर्षों में 11वें से उठाकर सीधे 5वें पैमाने पे लाने वाले कौन थे? मोदी जी थे। ये 10 वर्षों में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम किसान कल्याण की बात करें, हम युवा उत्थान की बात करें, हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, हर उस मुद्दे पर आप मुद्दे का नाम लीजिए और मैं आपको तथ्य के साथ बताऊंगी कि क्या फर्क आया है भारत देश में। हम नरेंद्र मोदी जी 10 वर्ष का इतिहास लेकर चल रहे हैं, विकास का, और आने वाले 25 वर्षों का विजन अपने साथ लेकर चल रहे हैं। सिर्फ एक परिवार को बचाने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं तो घर में सिलेंडर से लेके उन्हें धुएं से मुक्त कराने का काम तो किया ही किया, उन्होंने महिलाओं को देश के संसद में बैठाने का काम किया है। रिजर्वेशन का अगर किसी ने बात की है तो वो मोदी सरकार ने की है। कश्मीर जिसके नाम से आप और हम डरते थे 2014 से पहले का वो कश्मीर था, कश्मीर जाने के नाम से हम कपकपाते थे, आज उस कश्मीर को जो टूरिज्म के नाम से जाना जाता था, उसे टूरिज्म के नाम से। गुंजन जी, हम अपने विषय पर वापस आएंगे, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन अभी विलक्षण जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी पहली बार मध्य प्रदेश आई लोकसभा चुनाव में। इससे पहले जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 चरण के जब चुनाव हो चुके हैं, तो जहां जहां पहले चरण के मतदान होना था, उन 6 सीटों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, ये तमाम लोगों के दौरे हुए हैं। दूसरे चरण के मतदान में भी लगातार केंद्रीय नेतृत्व का दौरा होता रहा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कांग्रेस की ओर से ये प्रियंका गांधी पहली बार आई हैं, और वो भी मुरैना सीट पर। सबसे पहले क्या देर हो गई है या फिर देर आए दुरुस्त आए? देखिए, यहाँ पर बेसिक जो कंटेंशन निकल के आता है कि रैलीज का क्या है, वो होता है इम्पैक्ट एनालिसिस, कि अगर कोई एक पर्टिकुलर नेता किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच रहा है तो उसका इम्पैक्ट एनालिसिस क्या है, उसने कितना वहां पे लोगों को प्रभावित किया। प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस की कोर कॉम्पिटेंसी नेशनल लीडर्स में कुछ सालों में बहुत खत्म हुई है, और जिस तरह का ये चेंजेस आए हैं, नेशनल लीडर्स अपनी कोर कॉम्पिटेंसी और इम्पैक्ट कम कर गए। बनस्पत मध्य प्रदेश का, अगर हम स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पे इम्पैक्ट लोकल लीडर्स का ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर सीटों का आप पूरा का पूरा समीकरण देखें, इसलिए मैं ये बात कहता हूं क्योंकि हम प्रियंका गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। जब यूपी में चुनाव हुए थे तब कंबाइंड मोदी जी से और बाकी के कंपैरेटिव में ज्यादा रैलियां उन्होंने यूपी में करी, फिर भी कांग्रेस को यूपी में विधानसभा चुनाव में कोई खास बढ़त नहीं मिली, जो कि ये सोचा गया था कि मतलब समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी बढ़ चढ़ के अपने यूपी में कहीं ना कहीं खाते खोलेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। और वहीं ऑन दी अदर हैंड जब हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी को, तो नरेंद्र मोदी जी का या फोकस या अमित शाह जी का या राजनाथ सिंह जी का, इन लोगों का ये कंटेंशन
रहता है कि हम स्ट्रॉन्ग सीट्स को तो करें ही करें, साथ ही भाजपा के जो नेशनल लीडर्स हैं वो अपनी पीठ पर दारोमदार लेके वीक कैंडिडेट्स को आगे बढ़त भी दिला सकते हैं, और कई बार हमने एग्जांपल्स में देखा भी है कि वो जीत को भी पलट पाए हैं। इसीलिए यहाँ पर दोनों पार्टीज जो अपनी स्ट्रेंथ लेके चल रही हैं वो गलत, मतलब गलत क्या इन द सेंस में कहूं, कंपैरेटिव ही नहीं आती है, क्योंकि कांग्रेस की कोर कॉम्पिटेंसी उनके लोकल लीडर्स में लाई करती है, और यही इस चुनाव का सबसे व्यंगम दृश्य है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोकल लीडर्स जो एक्चुअली कांग्रेस के कद्दावर नेता थे वो पार्टी को छोड़ ही नहीं रहे हैं, धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं और बड़े समर्थन के साथ कर रहे हैं। एक बार फिर से रागे गरीबी, जी एग्जैक्टली गरीबी का जो यहाँ पे कंटेंशन हमने लिया है, ये कार्यकर्ताओं की गरीबी से भी जोड़ा जा सकता है, इम्पैक्ट की गरीबी से भी जोड़ा जा सकता है, और कहीं ना कहीं अगर डिबेट को आगे भी बढ़ा जाए तो विचार पत्र से भी आ सकता है कि विचारों का भी है। इसी का ही अगर दूसरा इम्पैक्ट ले ले, अगर हम 4 तारीख के बाद जब हम बात करेंगे और बाई चांस मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर कंटेस्टिंग हॉट सीट्स जैसे छिंदवाड़ा ही ले लीजिए, अगर छिंदवाड़ा में क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार आती है या कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो ये कहा जाएगा कि अमित शाह जी की मेहनत कम हो गई। वहीं अगर छिंदवाड़ा की भी माला भाजपा ने पहन ली तो कहा जाएगा कि जहां जहां चरण पड़े अमित शाह जी के वहां वहां जीत निश्चित रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए भी और लोगों को इन जनरल समझने की कि दोनों पार्टीज अगर अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को यूटिलाइज करेंगी, जो कि अभी सिचुएशन में भाजपा बेहतर कर रही है, तो कांग्रेस भी बेहतर अपनी सीटें निकाल सकते हैं अगर वो रियलाइज करे कि हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ लाई कहां कर। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में आनंद जैन कसलीवाल जी। जैसा कि गुंजन जी ने कहा कि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, तो कांग्रेस इन कमियों से जूझते हुए कैसे फाइट कर रही है? पहली बात बताइए, हमारे पास नेता बीजेपी के रोज राहुल जी और प्रियंका जी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ से नहीं उभर पाते हैं। इनके जितने प्रवक्ता है वो हर भाषण में कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की बात करते हैं, पटवारी जी की बात करते हैं। तो हमारे पास नेतृत्व तो है, इनको घबराहट भी है, इनको पैसे भी दिए। और गुंजन जी ने अभी एक प्रश्न कहा कि 55 लाख में कांग्रेस ने क्या किया, तो जिस टीवी पे आप बैठ के डिबेट कर रही हैं वो इंदिरा गांधी की देन है। किस टेक्नोलॉजी से आप बात कर रही है वो राजीव गांधी जी गुंजन जी आ रहा हूं आपके पास जी। 2004 से 14 के बीच में जो गरीबी के आंकड़े आप देखेंगे, आप आंकड़ों का अध्ययन कीजिए कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे। तो हमारे पास सीनियत भी है, नीति भी है और सब चीजें हैं, इसीलिए आज आप ये बात कर पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, छोटे नेता हो या कार्यकर्ता हो, उनको रात में सपने में भी राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और जीतू पटवारी दिखते हैं, इनको नींद ही नहीं आती है। अरे हम लोग अगर खत्म हो चुके हैं, हमारा वजूद खत्म हो चुका है, हम कुछ वर्चस्व नहीं रखते तो फिर हमारा नाम क्यों लेते? आप अपना काम कीजिए। आप कांग्रेस को इसका मतलब आप कांग्रेस का इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है ना, तो आप खुद भी उस शब्द बोल के आप डिनाई करेंगे कि जहां से अभी मेरे को बताइए, अमित शाह जी दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी गए, वहां क्या हाल हुआ, गोवा में क्या हाल हुआ, कर्नाटक में क्या हाल हुआ, 2018 में बीजेपी का मध्य प्रदेश में क्या हाल हुआ, यहाँ पर भी तो मोदी जी आए थे, तब क्या हुआ? 17 स्टेट हमारी सरकार को, कांग्रेस की सरकार को स्थिर किया है। चलिए ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि वहां अगर नरेंद्र मोदी जी गए तो सुपड़ा साफ हो गया और यहाँ प्रियंका जी कुछ भी तो सुपड़ा साफ हो गया। आप अपना आईना तो देखिए पहले। चलिए ठीक है, आपका ये सवाल लेकर मैं गुंजन जी के पास जाता हूँ, लेकिन एक छोटा सा जिज्ञासा है मेरी, उस जिज्ञासा को शांत कर दीजिएगा कि प्रियंका गांधी के मुरैना आने पर क्या मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत निश्चित हो गई है? नहीं, देखिए हम भगवान नहीं है, ये जनतंत्र है, जनता का फैसला है। हमारा काम है मेहनत करना, जनता के मुद्दों की बात करना है, जनता के मुद्दों को जनता तक बताना। ये विपक्ष की भूमिका होती है जो प्रियंका जी और राहुल जी, पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, हम लोग सब कर रहे हैं। तो ये फैसला तो जनता ही करेगी कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। ठीक है, मतलब आप वहां की जीत के लिए आश्वस्त नहीं है कि वहां से प्रियंका गांधी के दौरे के बाद भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत पाएंगे, आप आश्वस्त नहीं है? कोई भी आश्वस्त नहीं रहता है कोई भी जीत के लिए। ये चुनाव है, क्या पूनम देवी चुनाव जीत जाती है और इंदिरा गांधी देना रहे थे चुनाव हार जाती है? तो ये प्रजातंत्र है, ये जनता भगवान है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। गुंजन जी आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। और मेरा सवाल भी, जो सवाल अभी आनंद जी ने खड़े किए हैं, आपने इतिहास की बात की थी, 55 साल की बात की थी, उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां गिना दी अपनी। मैं उसी पे शुरुआत कर रही हूँ जी। सर्वप्रथम इन्होंने इतिहास की बात की, तो पहले आप जवाब दें आनंद जी कि पहला एम्स किसने बनाया? आप बहुत बात करते ना, मैं आपको बताती हूँ। नेहरू जी ने बनाया था पहला एम्स, लेकिन आपको पता है दूसरा किसने बनाया है?
उसके बाद राजीव गांधी जी ने नहीं बनाया, इंदिरा गांधी जी ने नहीं बनाया, दूसरा एम्स अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है। आप जिन आंकड़ों की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, इन 9 वर्षों में 16 एम्स बनाए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। आप ट्रेनों की बात करते हैं, मैं आपको ट्रेन बता दूं, शताब्दी आप लेकर आए थे। 26 वर्षों सिर्फ 26 शताब्दी ट्रेन लेकर आई थी कांग्रेस की सरकार, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार मात्र 9 वर्षों में 50 वंदे भारत शुरू करती है, वंदे भारत ट्रेन, और उसको साल के अंत तक 75 करने का वादा है, और जो हो जाएगा। फर्क आपको बताना चाहती हूँ, आप एक चीज की जी आनंद जी, आ रहा हूँ आपके पास जी, लेकिन आपको फर्क बताना पड़ेगा। 55 वर्ष का जो राज किया था कांग्रेस ने, इसका फर्क आपको दिखाना पड़ेगा। मात्र 9 वर्षों में जो मोदी सरकार ने करके दिया है देश का उत्थान, कल्याण और सशक्तिकरण, वो कांग्रेस करने का सोच भी नहीं सकती। आदिवासी की अगर मैं बात करूं तो आप बात करते थे आदिवासी को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देने की, ये मोदी सरकार है जिसने आदिवासी को अधिकार और सम्मान देने की बात की है, महिलाओं को सशक्त करने की बात की है। ये फर्क है। आपने सिर्फ एक परिवार का पालन और पोषण किया है। आज आप बताएं, एग्जाम्पल बताएं, छिंदवाड़ा का अगर मैं बात करूं, छिंदवाड़ा में 45 वर्षों से वो छिंदवाड़ा की कुर्सी एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है? क्या कमलनाथ जी की पत्नी, कमलनाथ जी के बेटे, क्या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं है छिंदवाड़ा में जिसने काम किया? ये फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी की ताकत में। आप आज आश्वासित नहीं हो रहे। सूरज जी ने आपसे 3 बार पूछा कि प्रियंका गांधी जी आई है तो कम से कम मुरैना में तो आपकी जीत सुनिश्चित समझे। आपने क्या जवाब दिया आनंद जी कि नहीं कह सकते। ये फर्क है। चलिए गुंजन जी क्षमा चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ, गुंजन जी क्षमा चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ। यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या प्रियंका गांधी के मुरैना आने से मुरैना सीट पर टफ फाइट हो गई है, फिर जीत आसान हो गई बीजेपी की? देखिए, बीजेपी की जीत हमेशा से इसलिए आसान है क्योंकि बीजेपी के ये जो चुनाव है वो कुर्सी के लिए नहीं होता, वो जनता के विकास के लिए होता है। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी है, मोदी के मन में मध्य प्रदेश की जनता है, जो 2023 के चुनाव में जनता का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन आपके और हम सबके सामने है, वो दिख रहा है। इस बार भी जिस तरह मोदी जी के आगमन पर जनता का सैलाब उमड़ता है, ये दिखता है कि जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उसके पीछे विश्वास हमारा क्यों है? जो हमने काम किया है। अगर मैं 20 वर्षों में मध्य प्रदेश की बात कर लूं तो 2003 और 2023 का जो मध्य प्रदेश है उसका फर्क साफ साफ दिखता है। जो बीमारू प्रदेश विकसित प्रदेश बनाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था। जो 10 वर्षों में केंद्र में बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। तो जो हमारा विश्वास है कि 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी, ये विश्वास के पीछे ये आंकड़े हमारा विश्वास है। चलिए ठीक है, आपने कहा कि आंकड़ों पर आप विश्वास करती हैं, और जब आप अपना वक्तव्य रख रही थी तब आनंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। और ये बात जो अभी गुंजन जी ने कही कि 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो आप कितनी सीटों के लिए जीत के आश्वस्त हैं कि कितनी सीटें जीत पाएंगे मध्य प्रदेश से? देखिए, पहली बात तो गुंजन जी ने ये कहा कि हमने 27 एम्स बनाएंगे, तो ये कि जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने कितने सरकारी स्कूल खोले थे जिसमें हजारों करोड़ों बच्चों ने शिक्षा ली, तो इन्होंने कितने स्कूल बंद करे, इनसे ये आंकड़ा पूछे। पहले सरकारी अस्पताल कितने थे और अब प्राइवेट अस्पताल कितने हैं? इन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन किया है तो उसमें गरीब कहाँ है? आज जितनी ये वंदे भारत ट्रेन की बात कर रही है, आधी ट्रेनें खाली जाती है। मैं इंदौर से भोपाल जाता था 60 रुपए में, आज 150 रुपए लगता है। हाँ, 400 रुपया, माफी चाहूंगा जी। तो आप बताइए ना, इनकी उपलब्धि की कहाँ है? गरीब कहाँ है? सब जो बातें कर रहे हैं वो अमीरों की कर रहे हैं। पक्के मकान ये एसी ट्रेन की बात कर रहे हैं, सामान्य ट्रेन में किराया घटाने की बात नहीं कर रहे हैं। उनके घर में ये शताब्दी ट्रेन की बात कर रहे हैं, इसमें आम आदमी ट्रेवल ही नहीं करता है। गरीबी मालूम ही नहीं है अभी। आप फील्ड में जाइए, 400 का सिलेंडर आप 1200 में दे रहे हैं, उन सब गरीबों पे आप बर्बाद कर रहे हैं। अरे इन पर रोकिए या तो ये बोलिए मैं सिर्फ बातें करती है, जमीनी तौर पर अगर उसे किसी ने पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ठीक है, जैसा कि बात हुई है, आनंद जी अपनी बात पूरी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। गुंजन जी आपके पास वापस आता हूं। 1200 में गरीबी कहाँ है? गरीब कहाँ है?
बेरोजगारी की क्या हालत है, किसानों की एमएसपी की क्या हालत है, 2 गुना कर देंगे, 4 गुना कर आनंद जी, देंगे। जब कांग्रेस गरीबी की बात करती है या बेरोजगारी की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी आंकड़े गिनाती है कि कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है प्रोविडेंट फंड के लिए। रजिस्ट्रेशन होने से ऑटोमेटिक होता है। हाँ, आज उसका लेवल तो देखिए 80 के बुक में अनाज दे रहे हैं, मोदी जी कितना के बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के, टीवी पे, रेडियो पे, समाचार पत्र भरे पड़े हैं, करोड़ अरबों रुपया एड में खर्च कर रहे हैं। हाँ। तो जिस देश में 140 करोड़ में 80 करोड़ जनता को अनाज देना पड़ रहा है, तो इससे मूर्खतापूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण बात इस भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। ठीक है आनंद जी, हालांकि मेरे प्रश्न का भूखा रख के लोगों को अनाज दे रहे और लालच में वोट ले रहे हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर हालांकि नहीं आया अभी तक, वापस आऊंगा आपके पास में। विलक्षण सक्सेना जी, एक बात से मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं कि हम 12 सीटें जीत रहे हैं, लगभग हम 1 दर्जन सीटों पर जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के ठीक बाद से जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बनते तो मोहन यादव और वीडी शर्मा का संयुक्त बयान आता है कि लोकसभा में हम 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाएंगे, और एक तरफ होती है 1 दर्जन सीटों पर जीत की बात। ये जो अंतर है कि ये आश्वासन, ये आत्मविश्वास कहीं सीटों की जीत के अंतर को घटा और बढ़ाएगा तो नहीं? देखिए, निश्चित सी बात है कि जब हमेशा ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है, साथ ही साथ जो उनके अन्य राज्यों में चुनाव होते हैं, एक सेमीफाइनल्स की तरह फाइनल लोकसभा चुनाव आते हैं। सी, भाजपा का कॉन्फिडेंस इस बात पे निर्धारित करता है कि साइलेंट वोटिंग, और इवन जबकि पीछे पूरे चरण में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो भाजपा में लीडर्स के बीच में लगी और उसका जो डैमेज कंट्रोल किया गया, उसके बाद भी इतने बढ़िया परिणाम भाजपा द्वारा दिए गए विधानसभा चुनाव में, तो निश्चित ही वो एक चीज स्थापित करती है, वो ये है कि अंदर ही अंदर साइलेंटली भी भाजपा पूरी तरह से जो लोगों से जुड़ी भी थी और साथ ही साथ लोगों को एक तरीके से साइलेंट सपोर्ट भी आता था। विलक्षण जी, छोटी सी बात आपने कहा कि जो अभी था सेमीफाइनल था विधानसभा का चुनाव, हम 2018 की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जब 19 में चुनाव हुए तो यहां से 28 सीटें बीजेपी जीतती है। बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां से 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीतती है। राजस्थान में देखो तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व बनाती है। तो यदि वो सेमीफाइनल को हम ले लें, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात करें कि यदि हम 2023 के चुनाव को सेमीफाइनल में ले लें तो 2018 का परिणाम कुछ और था, सेमीफाइनल को लेकर के चले और फाइनल कुछ और हुआ। तो ये जो 2024 का है, यहां छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें या जो काउ बेल्ट है, काउ बेल्ट के राज्यों की बात करें, तो ये यदि उससे सेमीफाइनल मान लें, यदि उसकी पुनरावृत्ति होती है तो फिर क्या परिदृश्य होगा हमारे सामने? देखिए, वहां पे एक फैक्टर डिफरेंट हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, सी, जब बात लोकसभा की आती है तो फैक्टर ऑफ रनिंग अ कंट्री एसोसिएट करता है आम जनता को कि नहीं, देश का नेतृत्व तो करना चाहिए मोदी जी को, ये एक फैक्टर आता है। और जहां तक बात आती है प्रदेश संबंधी चुनाव, किसी प्रदेश संबंधी में 2 पर्सपेक्टिव्स के साथ लेके चलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस प्रदेश में जिस सरकार को चुने वो आपके लिए केंद्र में भी सही हो, या इसका विपरीत कहें कि जो सरकार हम चुन रहे हैं प्रदेश में वो केंद्र के लिए सही ना हो। यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि मोदी जी की जो गारंटी एक निकल के आते हैं, अगर इसको राजनीतिक या पॉलिटिकल एनालिसिस में देखें, एक सोशियो साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट में उसको देखें, तो लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी के ऊपर जो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ट हुआ है उसको वो हमेशा रिलाई करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जब आपने 2018 और 19 के चुनावों की बात करी है, विधानसभा और लोकसभा की, सी, 18 के चुनाव कांग्रेस के फेवर में इसलिए गए थे क्योंकि 17 में गोलीकांड और उसके बाद लंबे अंतराल से चलते हुए शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी उसमें कृषि प्रधान लोगों का कृषि प्रधान सेक्टर का ज्यादा डेवलपमेंट ना होना लोगों के प्रति बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमैटिक एक सेंटिमेंट था कि नहीं, इसका एक ऑल्टरनेटिव बनना जरूरी है। लेकिन जब हम कंसर्न करते हैं अपने आप को एज अ राष्ट्र के लिए सोचने के लिए, तो ही उसका रीजन था कि भाजपा सेंटिमेंट उसको मोटिवेट कर पाई लोगों के बीच में कि अगर केंद्र में मोदी जी नहीं आए तो बात बदल जाएगी। और यहाँ के अभी चुनावों की मैं जो चीज यहाँ पे पुट आउट करना चाह रहा हूँ, यहाँ के चुनावों में फैक्टर जो कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे कि ये चुनावों को कितना इंपैक्ट करता है, कांग्रेस के लिए ये चीज सबक के साथ आती है 2023 के जो चुनाव है कि उसके साथ है कि संगठन को री मजबूत करने की जरूरत है। और इसी की वजह से प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए, संगठनात्मक चीजें भी बदल गई, जो हारे उनको संगठन में बेहतर काम करने की जगह दी गई, और राहुल गांधी का एक्टिव पॉलिटिक्स में मध्य प्रदेश की में डायरेक्ट इंटरफेरेंस होना शुरू हो गया, जो कि जरूरी भी था। वहीं बनस्पत भाजपा जो आती है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ आती है कि उनके ऊपर मोदी जी का सपोर्ट तो है ही, पॉलिटिकल डबल इंजन है उनके इसीलिए वो मोदी की गारंटी को लेकर के इस चुनाव में मैदान में वापस आता हूं आपके पास में। गुंजन चौकसी, चूंकि समय की सीमा है, 30 सेकंड में आपसे बात चाहूंगा कि जो प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी अब जनता से कट गए हैं,
देखिए, आप कोई भी प्रोफाइल उठाएं फेसबुक पे, आपको दिखेगा मोदी का परिवार। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैं भी उस मोदी के परिवार का एक हिस्सा हूँ। मोदी का परिवार इतना बड़ा है कि पूरा देश उसमें समाता है। ये वो परिवार नहीं है जो सिर्फ अपने अपनी कुर्सी और अपने अपने राजनीतिक क्षेत्र के लिए अपने आप को परिवार बोलता है। ये पूरा भारत मोदी का परिवार है और जनता से कटना या काटने की प्रियंका जी एक छोटा सा सवाल, प्रियंका जी एक छोटा सा सवाल, जोड़ने की और सामूहिकता की बातें प्रियंका जी, गुंजन जी एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। आपने कहा कि मोदी का परिवार, पूरा देश मोदी का परिवार, आप भी गौरवान्वित हैं कि आप मोदी के परिवार से हैं। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब तक लालू यादव के द्वारा उनके परिवार पर सवाल नहीं खड़ा किए गए तब तक मोदी जी का परिवार सामने नहीं आया। देखिए, यही फर्क है शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हाँ। कि हर चीज दिखावे के लिए नहीं है। मोदी जी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से जनता की सेवा में अपना समय दिया है और आज तक निरंतर जनता की सेवा में अपना समय दे रहे हैं। वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने इतने दौरे किए हैं, चाहे विदेश के हो या भारत के हो, या छोटे छोटे क्षेत्र के हो। ये दिखाता है उनका समर्पण, उनका त्याग, उनका सम्मान अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए। ठीक है गुंजन जी। आनंद जी, यहाँ बात हो रही है मोदी के परिवार की, बात हो रही है कि मोदी सार्वभौम है, सार्वव्यापक है, सार्वग्राह्य हो रहे हैं। कांग्रेस ने जितनी चालें अभी तक चली हैं या जितने वार किए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हुए हैं। हम बात करें आरक्षण की, हम बात करें इनहेरिटेंस टैक्स की, ये तमाम चीजें कांग्रेस के लिए यदि घातक होते जा रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपके द्वारा कही हुई बातों को लेकर के अपने फायदे में इस्तेमाल कर लेती। तो चुनाव की रणनीति यही है कांग्रेस की? आनंद जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, चूंकि कुछ तकनीकी खामी से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। विलक्षण जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा। प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश दौरा, एक बार फिर से रागे गरीबी, और क्या वास्तव में कांग्रेस के बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश आना यहां के मतदाताओं के मन पर असर करेगा? देखिए, कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर्स जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो उनका डायरेक्ट इंटरफेरेंस इस बात पे रहता है कि लोकल मुद्दों के साथ वो जुड़ सके। सी एक एज गैप, एक ब्रिज होता है, एक गैप होता है जो जनता नॉर्मली अपने किसी भी लीडर के साथ एसोसिएट करते हैं। वो ये है कि ये हमारी बात, ये हमारी प्रॉब्लम समझते हैं कि नहीं। अब अगर प्रियंका गांधी मुरैना में आती है तो मुरैना में तो वो भी इंसिडेंट्स हुआ है जब नकली शराबों से मौत हुई है, ड्रग्स की तस्करी भी होती है, हाईवे रिलेटेड क्राइम्स भी बढ़ता जा रहा है और मुरैना तो प्रोमिनेंटली क्राइमली एक्टिव है। अगर प्रियंका गांधी आज मुरैना में आके इन मुद्दों से रिलेट करके कॉन्फिडेंस जनरेट कर पाती है तो समझ में आता है कि इस चीज का कुछ इंपैक्ट आए। लेकिन अगर कही हुई बातें, गुजरते राजनेता की बात कही को अगर ये लिया जाए तो फिर यहाँ पे इंपैक्ट आएगा कैसे? आप ध्यान से देखें, यहाँ स्ट्रैटेजी दोनों पार्टीज बड़ी अलग तरीके से लेती है। प्रोमिनेंट लीडर्स लोकल लीडर्स के साथ मिलकर डिस्कस करते हैं कि हमारा यहाँ पे इंपैक्ट क्या होना चाहिए। इसलिए हमेशा हम ध्यान से देखें तो कांग्रेस जो भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में फोकस तो जरूर करती है, लेकिन जब गांव क्षेत्र से लोगों की बात होती है सिर्फ मुलाकात हो पाती है, लेकिन वहां पर बैठक नहीं हो पाती। वहीं भाजपा के नेता ग्राउंड लेवल तक छोटी छोटी गलियों में जाने में हिचकते नहीं, इसलिए लोग उनके साथ एसोसिएट करते हैं। बिल्कुल, वो एक जो सीधा संपर्क होता है, उस संपर्क में कहीं ना कहीं वो भावनात्मक संबंध आ जाते हैं। आपने सही कहा। आनंद जैन जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जिस तरह से अभी विलक्षण जी ने जो बात कही कि यदि प्रियंका गांधी मुरैना आई हैं तो वहां अपराध बढ़ रहा है, महिला अपराध बढ़ रहा है, हाईवे क्राइम वहां पर बढ़ रहा है, ये बात ना करके गरीबी की बात उन्होंने कही। अंतिम 10 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। देखिए, नेशनल मुद्दा है, नेशनल मुद्दे का चुनाव है, तो बात तो जनता के मुद्दे की, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के हित की बात, आम जनता के हित की बात वही की जाएगी ना। ये लोकल इश्यू है और 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये जवाबदारी तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। विपक्ष की भूमिका बनती है कि सरकार की खामियों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराएं। जी, उसके लिए लोकल लीडरशिप है ना हमारी, तो उसका विरोध करेगी। ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, हिंदुस्तान का चुनाव है, इसलिए प्रियंका जी ने सिर्फ नेशनल मुद्दों पर, जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो पेट से जुड़े हैं, गरीबी से जुड़े हैं, महंगाई से जुड़े हैं, उस पर बात की है। ठीक है, बात की यदि मुरैना में आती है प्रियंका गांधी और देश की गरीबी की बात करती है तो राहुल गांधी वायनाड में ये बात नहीं करते? नहीं, ऐसा कहाँ बोला? नहीं, उन्होंने वहां नहीं कहा कि देश में गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने ये कहा कि हम आएंगे तो विकास करेंगे, हम आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे, हम आएंगे तो 30 लाख नौकरी देंगे।
देखिए हर स्टेट, हर जगह का अपना अपना एक जी, मेरा आशय वही था कि हर जगह का अपना अपना मुद्दा है, हर जगह का अलग अलग विषय है, तो मुरैना में क्राइम की बात क्यों नहीं? हर जगह भाषण एक जैसा नहीं होता है ना सर जी। हर जगह मुद्दा स्टेट जगह भावनात्मक चीजें वो होती है। ठीक है। अब प्रियंका जी के इतना समय नहीं था कि वो मुद्दे को टच कर पाए। चलिए, तो पहले तो नेशनल मुद्दा आएगा ना, उसके बाद लोकल मुद्दा आएंगे। ठीक है, सही आपने कहा कि मुद्दों की बात है। नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने अभी इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में कोई वक्तव्य दिया क्या? मोदी जी ने उस पर वक्तव्य दिया क्या? ये नैतिकता की बात करने वाले लोग, इन्होंने कोई वक्तव्य दिया क्या कि आपने भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने और विधायकों ने जो किया वो गलत किया, देश के साथ धोखा किया, जनता के साथ, इंदौर की जनता के साथ धोखा किया? क्यों किया आपने? इसका जवाब का बड़े वक्तव्य इसका जवाब तो इसका जवाब अक्षय बम से आपको लेना चाहिए ना। इसका जवाब मोदी जी क्यों देंगे? अक्षय बम से आपको लेना चाहिए इसका जवाब। नहीं, आप अक्षय बम को ले चुके हैं। हाँ। लिया आपके मंत्री और विधायक ने, बाकायदा उसकी फोटो डाली है। हाँ, चलिए, ठीक है, जो कुछ हो रहा है कि बात हो रही है मुद्दों की हर जगह अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन देश के मुद्दे की बात करें तो देश इस समय जो चीज चाह रहा है कि वास्तव में राजनीति जो हो रही है, सियासत जो हो रही है, उसको लेकर के देश की जनता, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि इस समय मतदाता मौन भी है और मुखर भी है। अब मुखरता का क्या आशा है और मौन का क्या आशा है, ये 4 जून को देश का मतदाता स्पष्ट कर देगा। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देते। इस चर्चा को विराम देंगे। गुंजन चौकसी जी, आनंद जैन कासलीवाल जी, विलक्षण सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है प्रियंका के मुरैना दौरे को। एक तरफ जहां वीडी शर्मा कहते हैं कि प्रियंका गांधी जहां जाती कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। हालांकि जब प्रश्न किया गया कांग्रेस प्रवक्ता से कि क्या प्रियंका गांधी के दौरे के बाद आप जीत के लिए आश्वस्त हैं, उन्होंने उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता क्या कहता है और मध्य प्रदेश की सियासत किस करवट जाएगी, ये हम और आप मिलकर देखेंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।